नमस्कार पेंशनर्स मित्रों। कई लोगों ने फ़ोन किया और कमेंट्स बॉक्स में लिखा कि आप पेंशनरों के लिए ही केवल वीडियो बनाओ। तो खैर ये तो संभव भी नहीं, क्योंकि आप लोगों में से ही कई लोग फ़ोन करके ये भी बोलते हैं कि आप स्वांतः सुखाय वीडियो बनाइए और अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखिए। ये वीडियो तो हमको जानकारी आप देते भी रहते हो, नहीं भी तो नहीं, आप अपना स्वास्थ्य का ख्याल रखिए। लेकिन वहीं कुछ लोगों ने ये कहा कि नहीं, आप केवल पेंशनरों की बात करो। तो भैया, केवल पेंशनरों का जिस दिन आप अखबार केवल पेंशनरों की खबर पढ़ें और बाकी टीवी से लेके मोबाइल तक जिस दिन आप ये ठान लें कि आपको केवल पेंशनरों वाली खबर ही देखनी है, तब आप हमको ये कहने का अधिकार रखते हैं, अन्यथा नहीं। क्योंकि कोई भी चीज़ कितनी अच्छी ही क्यों ना हो, केवल एक चीज़ से काम नहीं चलता है, विविधता जीवन में होती है। तो खैर, आज बेहद महत्वपूर्ण दिन है, 21 जून, 365 दिन में से सबसे लंबी अवधि वाला दिन। और इसीलिए इस दिन को भारत सरकार के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने 27 सितंबर 2014 को संयुक्त राष्ट्र महासभा में एक प्रस्ताव रखा कि 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मनाया जाए, ताकि योग का प्रचार प्रसार पूरे विश्व में हो सके। और भारत ने इसका कोई पेटेंट नहीं करवाया है कि आप कुछ भी करिए, नहीं तो पाश्चात्य देश किसी भी अच्छी चीज़ का पेटेंट करवा लेते हैं, ताकि दूसरा अगर करे तो उसे कुछ रॉयल्टी देनी पड़े। तो खैर, आज वो प्रयास सफल हुआ। 2015 से 21 जून को ये योग दिवस मनाया जा रहा। आज 11वां वर्ष है। और मज़ेदार बात यह है कि आज योगिनी एकादशी भी है। आषाढ़ कृष्ण पक्ष की 11 को योगिनी एकादशी के रूप में मनाया जाता है। खैर, विषयांतर न होते हुए हम आप सभी के स्वास्थ्य की कामना करते हुए कि आप बिल्कुल स्वस्थ रहें, मस्त रहें और अपने रुचिकर कार्यों में व्यस्त रहें। लेकिन फिर भी आज हम आपको कुछ तो जानकारी नहीं देंगे, क्योंकि हम सुबह सुबह देखा फ़ोन पे स्क्रीन पे ही कई चीज़ें आ जाती हैं। 18 महीने का DA एरियर सरकार मंजूर कर चुकी है। हमने उस चैनल को देखा। चैनल अभी सितंबर 2024 का बनाया हुआ, 20,000 से ज़्यादा सब्सक्राइबर। फिर हमने उनके वीडियो देखे, वही पेंशनरों और कर्मचारियों के लिए खुशखबरी, गिफ्ट, बल्ले बल्ले, और खूब भरपूर उनको लोग देख रहे हैं। अब गलती ऐसे लोगों की नहीं है, बार बार हम कह रहे हैं कि इस तरह की फर्जी खबरें चला के उनका भला तो हो रहा है, आपका क्या भला होता, आप हमसे भी वैसी अपेक्षा करते हैं। खैर, अपेक्षा करना आपका काम है, हम ऐसी अपेक्षाओं को पूरा बिल्कुल नहीं कर पाएंगे। तो आपको एक नई चीज़ ज़रूर बता दें कि हमने बहुत पहले चर्चा की थी EHTC की। जब आप नौकरी करते थे तो LTC मिलती थी, लीव ट्रेवल कंसेशन, जो यात्रा रियायत भत्ता था, वो मिलता था। कहीं भी जाने के लिए वर्ष में 4 साल का एक ब्लॉक ईयर होता था। तो उसमें 2 हिस्से में होता था, होम टाउन या भारत भ्रमण में कहीं भी। तो उसमें अंडमान निकोबार भी शामिल हुआ करता था। तो वो हवाई यात्रा थी, ये भी ध्यान देने की बात, इसलिए हमने उसकी चर्चा की। तो 2 साल में एक बार होम टाउन का, जिन लोगों का होम टाउन जिस स्टेशन पे वो तैनाती है उससे अलग है, तो उनको होम टाउन का भी मिलता था। होम टाउन को कन्वर्ट करा सकते थे भी कि भारत में कहीं भी भ्रमण के लिए, या भारत भ्रमण वाला भी कन्वर्ट हो सकता था। तो होम टाउन का कन्वर्जन तो दाएं बाएं, अब चूंकि लंबाई अगर है उतनी, वो एक अलग पेचीदा मसला है। लेकिन सीधे सरल में 2 साल में एक बार होम टाउन, 4 साल में एक बार ऑल इंडिया, ये मिलता था। तो हमने ये मांग उठाई थी कि पेंशनरों को भी मिल रहा है और ये मिलना चाहिए। तो ऐसा ही आज एक पत्र हमारे ग्रुप में शेयर किया गया है, जो कि सतपाल सिंह ने लिखा था। और वो लिखा था 17 जनवरी 25 को कि फाइनेंस मिनिस्टर को ये पत्र हम
उनसे अपील करना चाहते हैं कि हमको एलटीसी दी जाए। तो वो लेटर उनका फॉरवर्ड कर दिया गया है फाइनेंस मिनिस्टर को, और ये उनको जानकारी दी गई। ये सतपाल सिंह जी जो हैं वो प्रेसिडेंट हैं डिफेंस अकाउंट्स पेंशनर्स वेलफेयर एसोसिएशन का, और ये रजिस्टर्ड है। वो पत्र हमारे पास है, पंचकुला हरियाणा से हैं। हरियाणा वाले काफ़ी लड़ाई लड़ते हैं कोर्ट तक भी, और इस तरह के पत्र भी लिखते हैं, क्योंकि वहाँ सैनिकों का ये पूरा प्रदेश है, पंजाब हरियाणा और हिमाचल। तो ये स्वाभाविक है, यहाँ पे भी लड़ाई जारी रखे हुए हैं अपने अधिकारों की। ये नई जानकारी थी, लेकिन इसमें एक गलती है, एक मिस्टेक है। देखिए, उन्होंने पत्र लिखा और फॉरवर्ड भी कर दिया गया, लेकिन इसमें एक बहुत बड़ी बेसिकली एक मिस्टेक है। हालांकि इस पत्र में कहीं ऊपर तो तारीख नहीं है, फॉरवर्ड करने के साथ में इसमें उनको एड्रेसी बना के वो पत्र भेजा गया है सेक्रेटरी साहब ने, और उन्होंने उसमें 9/6/25 की तारीख अपने हस्ताक्षर के नीचे डाली है। पत्र में कोई तारीख नहीं अमूमन होती है, तो अब हस्ताक्षर है और तारीख इनकी पड़ी हुई है। तो अगर ऐसा पत्र कोई फर्जी फेक पत्र तो करेगा नहीं करेगा, तो ये जुर्म है। हम इसको असली ही मान लेते हैं, और बाकी हम इस पर डिटेल में जानकारी बाद में देंगे, क्योंकि अभी हमने उसकी कोई जांच नहीं की। वो लेटर अभी अभी हमने देखा। तो इसमें गलती क्या है, और उतने बड़े लेवल पर भी ये गलती उन्होंने इसको फाइंड आउट नहीं की। हमने तब मांग की थी एचटीसी की। एचटीसी मतलब आप फाइनली कहाँ सेटल होते हैं रिटायरमेंट के बाद? अपने होम टाउन में। होम टाउन आप बदल भी सकते हैं। आप नौकरी के समय कुछ और होम टाउन की एलटीसी लेते रहें, रिटायरमेंट के बाद में जो आपको वन वे ट्रैफिक मिलता है, वो जो आपको मिलता है पूरा किराया सामान सहित, वो एक साइड का मिलेगा, और वो कोई स्टेशन आप इंडिया में कहीं बदल भी सकते हैं। तो वो बदलने वाली स्टेशन आपकी फिर आखिरी स्टेशन होती है। तो वहाँ से आपको भारत भ्रमण के लिए 4 साल में कहीं के लिए भी ये किराया मिलना चाहिए, क्योंकि स्वाभाविक है पहले से तो क्लेम करोगे नहीं, बाद में वो आप क्लेम करेंगे और घूम के आएंगे, वो आपको मिलना चाहिए। तो वो एलटीसी नहीं हो सकती, क्योंकि लीव कहाँ है, आप इसमें छुट्टी तो जुड़ी नहीं है। तो ये टीसी भी केवल नहीं, क्योंकि आप फाइनली आपका जो डेस्टिनेशन है स्टार्टिंग वाला वो होम टाउन है, तो इसका नाम है एचटीसी, होम ट्रैवलिंग कंसेशन। तो ये आपकी गृह नगर यात्रा रियायत है, वहाँ से भारत में भ्रमण करने के लिए कहीं की भी। खैर, ये एक अलग बात है। तो हमने आपको बताया कि आज वो 18 महीने का डीएरियर लोगों ने दिलाया, जाने क्या क्या लोग दिलाते रहते हैं। एक सज्जन ने नोशनल इंक्रीमेंट के बारे में बोला कि भाई ये क्या मामला है, कब तक मिलेगा, क्या मामला है। तो अब तो डीओपीटी का लेटर भी आ गया, भुगतान होना शुरू हो गया, सारे बिल जो बने हुए हैं वो क्लियर किए जा रहे हैं, और उसमें कोई ज़्यादा अब ऐसी रुकावट बिल्कुल नहीं रही है। डिटेल में फिर किसी दिन बताएंगे। लेकिन हम सबसे महत्वपूर्ण आज एक गिफ्ट आपको देना चाहें अपने अनुभव के खजाने से। जैसा हम बताते हैं, हम एक ऐसे व्यक्ति हैं कि मेडिकल साइंस हमको यहाँ तक जो हम पहुँच गए, यहाँ तक उनके हिसाब से हमें आना ही नहीं था। हम बहुत पहले ऊपर हमको जाना चाहिए था, लेकिन हम नहीं गए, और हमने 89 से एलोपैथिक दवाएं लेना बंद कर दी, और हमें डॉक्टरों से कोई वो नहीं कि ये डॉक्टर कुछ कर सकते हैं। सबसे बड़ा डॉक्टर हम ऊपर वाले को मानते हैं, उसी के भरोसे चलते हैं। नरम गरम स्वास्थ्य होता रहता अचानक, वो एक अलग बात है, शरीर में विकार होते हैं। तो आपको 2 तरीके आज हम बता रहे हैं कि आप लंबा जीवन, जैसे योग दिवस है, योग टीवी में देखने से तो नहीं, करने से फायदा होगा। लेकिन हम तो कोई न तो योग करते हैं, जब नींद खुलती है तभी जगते हैं, कोशिश करके कुछ नहीं करते। हाँ, कुछ काम करना होता है तो फिर तो वो नींद को त्यागना ही पड़ता है, और हमारे पास बहुत तरह के काम रहते हैं, अपने हित के लिए नहीं तो किसी और के लिए, चिंतन मनन और निष्कर्ष तक पहुँचने में। तो हमें रात में भी कई बार नींद नहीं आती है। तो न तो हम सुबह टहलने जाते हैं, न हम कोई योग करते हैं। हमें योग करना आता है, लेकिन हमारे पैर में दिक्कत है, हमने छोड़ दिया, हम करते नहीं, और हमने कभी भी ज़्यादा कुछ नहीं किया है। जो भी है सीधे एक्शन ले लेते हैं। और आज हमने योग पर एक बहुत विस्तार पूर्वक, हालांकि लंबा वीडियो नहीं, 7-8 मिनट का, लेकिन बहुत कुछ डिटेल में बता दिया है। तो उसके बाद में हम ये कह रहे हैं कि लंबा जीवन जीने के लिए सबसे महत्वपूर्ण
आपका दिमाग है और आपके टांगे भी हैं, हालांकि क्योंकि टहलने से और ये वो। तो ये विल पावर जो है, हमने हठ योग सबसे नंबर 1 पे रखा था। हठ योग ये आपकी वैचारिक शक्ति और आपकी आत्मशक्ति से मिलके बनती है। तो आप अपने मन के हारे हार है, मन के जीते जीत, ये हठयोग का पहला सूत्र है। आप हठयोगी बन जाओ। और योग तो बहुत अच्छी चीज़ है, जो आसन कर सकते हैं करें, नहीं तो प्राणायाम करें, बहुत अच्छी चीज़ है। अनुलोम विलोम कपालभाति ये सब प्राणायाम में आते हैं। सांस को यानी ऑक्सीजन अधिकतम सक करना। तो आप जो है, अगर आप दिमाग की एक्सरसाइज करना चाहते हैं तो वर्ग पहली भरो अखबार में अगर रुचि, और कोई ऐसा जिसमें, और प्रतिदिन कुछ नया सीखने की कोशिश करो। क्योंकि बचपन यानी बचपन, जैसे बचपन में बहुत कुछ सीखते हैं, बहुत कुछ इच्छा होती, तो अभी भी वो इच्छा खत्म मत करो, बिल्कुल बचपन में चले जाओ। कोई आपके ऊपर जवाबदेही अब है नहीं, जैसे बच्चों की नहीं होती है। तो आप बिल्कुल स्वतंत्र रूप से आप अपने कुछ सीखने में लगाए, डेली कुछ नया सीखिए, कुछ करिए, तो दिमाग की एक्सरसाइज होती रहेगी। जो भूलते हैं फिर उसको अभ्यास में लाइए। इस तरीके से दिमाग को अगर आपने सक्रिय कर लिया, वही पावर हाउस या नियंत्रण कक्ष है, तो आप बिना कोई एक्सरसाइज के, बिना कुछ टहले, कोई सरदर्दी नहीं है, और आप नॉर्मल, हम उदाहरण आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं, कुछ भी नहीं करते हैं, हम अपने लिए कुछ भी नहीं करते हैं, सामान्य खाना, बिल्कुल केवल इसके लिए क्योंकि शरीर को कुछ ईंधन चाहिए, तो कुछ भी खाना, कोई उसका हमें ज़्यादा नहीं स्वाद, और हम मिर्ची खाते नहीं, मसाला ज़्यादा खाते नहीं, अचार खाते नहीं, मतलब इसीलिए नहीं, परहेज हमारे को पसंद नहीं। तो एक तो ये बात हो गई। दूसरी बेहद महत्वपूर्ण बात बताने जा रहे हैं, आप अपने इंजन को टेस्ट कर सकते हैं। हमने अहमदाबाद विमान दुर्घटना पे 2 वीडियो बनाए हैं, अभी उस पर आगे भी काम बाकी है और वो बड़े लेवल का है। हम कोशिश करेंगे कि केंद्र सरकार से संपर्क करें वहाँ जाके, या जैसे भी हो पाए, वो एक अलग मामला है। तो आपने देखा कि विमान ने उड़ान तो रनवे पे दौड़ा और अपना वो टेक ऑफ किया, यानी अपलिफ्ट हुआ, और उसके बाद उसके इंजन में ताकत नहीं रही, इंजन बंद हो गए, या ताकत जनरेट नहीं हो पाई जितनी अपेक्षा थी उठने के लिए। भारी भरकम विमान, इतने पैसेंजर, इतना लगेज, और 1.25 लाख लीटर उसके अंदर जो ईंधन था यानी तेल था, तो कितना भारी भरकम, उसको बहुत, और ये ज़मीनी हवा से ऊपर उठने में बहुत ताकत चाहिए होती। जैसे फर्स्ट गियर में गाड़ी पहले स्टार्ट करके चलाते हैं, कोई चढ़ाई पड़ती तो चलाते हैं, तो यूँ मान लो किसी चढ़ाई पे चढ़ने जैसी स्थिति होती है, तो इंजन को बहुत ताकत चाहिए होती। वो ताकत नहीं मिली और वो धड़ाम हो गया। कारण अलग है, उस पर हम विश्लेषण बाद में करें। तो आप अपने को चेक करने के लिए अपने इंजन को चेक करें, किसी अस्पताल के भरोसे नहीं, स्वतः। कैसे? कि जब आप कहीं भी सड़क में, भीड़ भाड़ न हो, खुले में, पार्क आर्क में, कहीं भी आप पैदल चलें, सुबह शाम को, जब भी खाना खाने के बाद भी चलते हैं, तो आप 10, 20, 50 कदम नॉर्मल जो आपकी सामान्य स्थिति है उसमें चलें, और फिर एक टारगेट निश्चित कर लें 100-200 कदम वाला, कि वो टारगेट हमें अचीव करना है। ध्यान रखें कि आपके पैरों में कोई भारी दिक्कत नहीं हो, फ्रैक्चर न रहा हो, और वो आप समझ लें। तो उसमें फिर आपको लगे कि जैसे इमरजेंसी में कहीं दौड़ना पड़ता है अचानक, जैसे जवानी में तो आप बस पकड़ने के लिए दौड़े होंगे, कुछ लग रहा कि अगर इतने कम समय में वहाँ नहीं पहुँचेंगे तो ये चीज़ छूट जाएगी, वगैरह वगैरह। तो अचानक चलते चलते आप तेज़ी से, एक झटके में आप तेज़ी पकड़िए। अगर ऐसा आप कर पाते हैं तो आपका इंजन पूरी तरह से स्वस्थ है टेक ऑफ करने के लिए। और अगर उसमें गड़बड़ी है तो आपकी टांगें जवाब दे रही। फिर मस्तिष्क के सहारे चलिए, मेन तो मस्तिष्क है। तो ये आप चेकिंग कर सकते हैं अपने इंजन की। हम तो ऐसा करके कभी भी दिखा सकते हैं अभी, और हमें अपने सिर्फ आत्मबल पे भरोसा है। ये वीडियो कैसा लगा कमेंट्स बॉक्स में लिखें। तो योग दिवस की फिर बधाई। और ये जानकारी कैसी लगी? गड्ढमड्ढ जरूर है, लेकिन आवश्यक।